हरिओम भक्तों, मैं हरिप्रिया अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, आज हम फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान कहिए जिससे मेरा कुछ कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाली आमलकी एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आमलकी है। इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा वैदिक नाम के नगर में राज्य करता था। उस नगर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण रहने के कारण वहां कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्री तथा कंजूस नहीं था। वहां के सभी प्रजाजन एकादशी व्रत करते थे। वे सभी विष्णु भगवान के भक्त थे। एक समय राजा ने फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का व्रत किया। तब राजा ने नगर वासियों के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित किया और विधि विधान से पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा अवतरित हो, तुम ब्रह्मा का हरि स्वरूप हो। हे देवी, तुम सभी पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको मेरा नमस्कार है। उस मंदिर में राजा ने प्रजा सहित रात्रि जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया जो जीव हिंसा करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो रात्रि जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर हो रही आमलकी एकादशी व्रत की कथा महात्म्य को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिये ने सभी लोगों के साथ रात्रि जागरण किया। प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया और घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। अनजाने में किए उसके द्वारा उस आमलकी एकादशी व्रत एवं जागरण के प्रभाव से वह राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो चतुरंगिणी सेना के साथ 10 सहस्र गांवों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की कांति जैसा, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य था। एक दिन वह राजा वन में शिकार खेलने गया। दुर्भाग्यवश वह मार्ग में भटक गया और दिशा ज्ञान न होने से एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी मलेच्छ आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कहकर उस पर टूट पड़े और कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह मलेच्छ राजा पर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। मलेच्छों द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण वे स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों वाली वक्र भ्रिकुटी लिए नाना वस्त्रालंकारों से सुसज्जित एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था तो सभी मलेच्छों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने उन सब मलेच्छों को मरा हुआ पाया और विचारा कि इन शत्रुओं को मारने वाला मेरा इस वन में ऐसा हितैषी कौन है जिसने इन सबको मारा है। जब वह राजा ऐसा सोच ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तेरी रक्षा स्वयं श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह सब उस आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चय ही
प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार आमलकी एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल को लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।